नमस्कार, मैं हूँ हिमेंद्र साहू और आप देख रहे हैं CGH न्यूज़ 24। जैसे कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि बालोद ज़िले के ग्राम दुधली में लगा रोवर रेंजर जम्बूरी कैंप में यहाँ पर अनेक प्रकार की यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वैसे ही एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होने वाला है। यहाँ पे 11 तारीख को यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके द्वारा कुछ कार्यक्रम आयोजित होगा। हम उनसे इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा। हमारे साथ भाई साहब हैं जी। आप कहाँ से आए हैं? सर नमस्कार, मैं भाविक सुतार राजस्थान से हूँ सर। जी। और सर यहाँ यूथ पार्लियामेंट में हमारे स्टेट से भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जी सर। तो जैसे कि भाई साहब ने बताया, ये यूथ पार्लियामेंट है जहाँ पर ये लोग भाग लिए हुए हैं। यहाँ का प्रमुख क्या-क्या बातें यहाँ पे होंगी? किस प्रकार का यहाँ रहेगा? सबसे पहले कि इसका जो मुख्य टॉपिक रहेगा एक देश एक चुनाव, जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है कि पूरे देश के साथ एक साथ चुनाव किया जाए, उसका यहाँ जो टॉपिक लिया जाएगा। और टॉपिक के साथ जो बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ एक पूरा इंडिया एक साथ मौजूद है और इंडिया की पूरे इंडिया के बच्चों के कि अलग-अलग जगह की, जैसे राजस्थान के बच्चे या कर्नाटक के बच्चे, जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, अलग-अलग राज्यों के बच्चे यहाँ आके अपने उस सब्जेक्ट, अपने उस विषय के बारे में यहाँ रिप्रेज़ेंट करेंगे और अपनी आवाज़ और वहाँ की स्थानीय जो भी प्रॉब्लम है जी। और इससे संबंधित पक्ष-विपक्ष दोनों तरह के पक्ष रखे जाएँगे और उससे संबंधित वो जो पूरा विस्तार टॉपिक है वो यहाँ प्रेज़ेंट किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये युवा संवाद है। यहाँ पर ये युवाओं का पार्लियामेंट का एक आयोजन किया जाएगा और ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन के स विषय पे यहाँ पर भाषण देंगे। जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। जी, युवा संसद का मैं प्रभारी हूँ, जी, लोकनाथ देवांगन फ्रॉम कवर्धा। जी, हम लोग इस पहले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी कैंप पर शिविर पर जी, इस बालोद की इस जगह पर जी, युवा संसद का हम आयोजन करने जा रहे हैं। यह 11 तारीख को होगा। जिस तरीके से हम पार्लियामेंट में देखते हैं कि कैसे हुँ, किसी विषय पर बिल आता है हुँ, और उसको उस पर कितने वोट पड़ते हैं, कैसे पक्ष और विपक्ष उस पर तर्क वितर्क करते हैं हुँ, हुँ, और तब जाकर के बिल हमारी पास होती है, कैसे वोटिंग होती है। हुँ, जैसे सदन में जैसे प्रोसेस होते हैं, हुँ, वो पूरे उसी के एजेंडे पर जी, शुरू से लास्ट तक करके हुँ, एजेंडा के आधार पे जी, संसद चलेंगी, जी, जिसमें बिल बिल पारित होगी, बिल के लिए सदन में पेश किया जाएगा। उस जी, पर पक्ष के और विपक्ष के साथी के द्वारा उस पर तर्क वितर्क, वाद विवाद होगी और जी, उसके बाद फिर बिल पास होगा कि नहीं होगा, ये सदन तय करेगी। उसका एक प्रतियोगिता यहाँ पर जारी रहेगा। जी। कितने बच्चे यहाँ पर भाग लेंगे यहाँ पे? छत्तीसगढ़ के साथ-साथ पूरे भारत राष्ट्र के हुँ, सभी स्टेट से जी, एक रोवर और एक रेंजर पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से कुछ पक्ष के और कुछ विपक्ष के साथी उसमें साथ रहेंगे। जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक युवा संसद है और यहाँ भी पक्ष होगा और यहाँ यहाँ भी विपक्ष होगा और अपने-अपने तरीके से ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है, जो अभी पूरा देश में चल रहा है, उ उसके हिसाब से यहाँ पर जो है अपने पक्ष रखेंगे। जी, आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। जी। वन नेशन वन इलेक्शन पर आप यहाँ पर युवा संवाद में भाग ले रही हैं, कैसा लग रहा है? अ, हम बहुत एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि हमारे बराबर के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता कि हम लोग बैठकर आराम से बात कर सकें कि एक्चुअली देश में चल क्या रहा है या हम हमारे आस-पास के लोग उस बारे में क्या सोचते हैं। तो आई थिंक हम बहुत एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि और लोग क्या सोचते हैं और शायद इसलिए भी कि शायद थोड़ा हम बदलेंगे, थोड़ा वो बदल जाएँगे हमारी बात जी। सुनकर। वन नेशन वन इलेक्शन इसमें आपकी राय क्या है? किस प्रकार का आप यहाँ पर संवाद करेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन में आई एम फेवर बिकॉज़ वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू सबसे पहले तो ऑल ओवर इंडिया में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी कि हर साल इलेक्शंस जो होते हैं हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट, जी, और लोगों का ध्यान ही नहीं होता है कि अभी इलेक्शंस हुए, अब किसी और के इलेक्शंस हो गए, अब किसी और के इलेक्शंस हो गए। तो वन नेशन वन इलेक्शन से एक स्टेबिलिटी आ जाएगी कि हर 5 साल में सिर्फ एक ही बार इलेक्शंस होंगे, जिससे कि जो वोटर का माइंड है वो भी स्टेबल हो जाएगा कि हाँ, मेरे को अब इसी पार्टी पे इसी उस पे मेरे को वोट देना है। एंड वो भी स्टेबल हो जाएंगे कि जितना कैंपेन होता है 2 महीने पहले, जी, जितना भी ड्यूरेशन मिलता है, वो उसी पर फोकस करेंगे और उनका माइंड हर जगह नहीं जाएगा। जी, आप कहाँ से हैं? दिल्ली। तो दिल्ली से आई हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? एंजल। एंजल बता रही थी वो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे जो युवा संवाद होने वाला है उसमें वो भाग ले रही हैं। हमारे साथ और कुछ है जो छत्तीसगढ़ के यहाँ पे स्थानीय लग रहे हैं। कहाँ कहाँ से हैं आप? सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला से। जी। क्या विचार रखती हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन में? सर, मैं यह विचार रखती हूँ कि अगर एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर पहले कुछ वक़्त से बहुत बहस हो रही है। यह प्रस्ताव किस उसके नाम से ही स्पष्ट है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनावों को
तय पर कराया जाता है। इससे कई फायदे हैं, जैसे वित्तीय बचत, चुनाव के आयोजित होने पर भारी खर्च होता है और न सरकारी खजाने बल्कि तथा प्रशासनिक स्वच्छता सूक्ष्म बलों पर चुनाव संबंधी अन्य तैयारियों में भी काफ़ी खर्च होता है। अगर ये खर्च बहुत होते जाएगा तो हमारे खर्च पैसा कम हो जाएगा, जिससे हम अपने पाव को नहीं कुछ कर सकते। एक चुनाव होने से ही सुव्यवस्थित हो सकता है, इन खर्चों का तय कसौटी हो सकती है। दूसरा, प्रशासनिक सुगमता, विभिन्न विचारों के लिए अलग अलग स्थितियों का प्रशासनिक को तैयारी करती पड़ती है। इसमें वोटिंग मतदाता और नतीजों से ऐलान के विफल हो सकता है। इनमें ये अभी आप एक कौन से साथ क्लास में हैं? 11 तो ये 11th के है सारंगढ़ बिलाईगढ़ से, और ये प्रिपरेशन कर रही वन इलेक्शन पे। जी आप कहाँ से हैं? मैं सारंगढ़ से हूँ, सारंगढ़ ज़िले से। आप क्या अपना पक्ष रखना चाहेंगे? वन इलेक्शन वन नेशन, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव, आपके हिसाब से क्या है? एक चुनाव ही होना चाहिए, एक ही। आप पक्ष में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे मैं इसमें? पक्ष में रहूँगा, होना चाहिए। जी। जी। तो ये लोग छत्तीसगढ़ से ही हैं, और ये वन इलेक्शन के जो है ना, उसमें यहाँ पर भाग लिए हुए हैं। युवा संवाद में ये लोग अभी जो 11 तारीख को यहाँ पर आयोजित होगा, उसमें ये लोग भाग लेंगे। फिलहाल हम आपको लगातार जो है रोवर रेंजर जम्बूरी का जो कैंप, हम आपको लगातार दिखाएंगे। हर कैंप में क्या किस प्रकार से फैसिलिटी है, क्या क्या कार्यक्रम 13 तारीख तक यहाँ पर होने वाला है, हम आपको लगातार दिखाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए विदा। मैं हूँ हिमेंद्र साहू, CGH न्यूज़ 24 बालोद छत्तीसगढ़।